हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हमने जो है मैथ स्टार्ट किया था एफडी यादव, और इसके अंदर हम चैप्टर पढ़ लिया प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लाभ हानि। और इसके जो है हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए थे 45 तक, और आज रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 46। प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में कहते हैं लाभ हानि। क्वेश्चन नंबर रहने वाला आज का हमारा 46। पढ़ो, इसमें क्या बात बोली गई है आपसे। तो देखो, इसमें बोला गया है एक वस्तु बी को जो है 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को जो है 10% लाभ पर बेचता है। सी उसे डी को 12 से ही 1/2% के लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने जो है 29 रुपये 70 पैसे मूल्य दिया, तो हमें बताना है ए ने जो है उसे कितने रुपये में ख़रीदा होगा। ए ने जो है उसे कितने रुपये में ख़रीदा होगा। हमने मान लिया एक्स रुपये में ख़रीदा होगा। तो हमें एक्स का मान तो निकालना है। तो देखो, ए ने जो है बी को बेचा 20% पर, 20% के लाभ पर। तो 120/100। आगे बोला गया है बी ने जो है सी को बेचा 10% के लाभ पर। बी ने सी को बेचा 10% के लाभ पर। और आगे बोला गया है सी ने जो है डी को बेचा कितने पे? 12.5% पर, 12.5% के लाभ पर। तो 100 में को ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा? 112 सही 1/2%, क्योंकि 12.5 है ना। तो इसे जो है 100 में ऐड करके लिख दिया। अब इसकी जो है फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी मैंने, इसे ऐसे लिखो 12 से ही 1/2%। इसकी तो जाएगी 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 25/2 और गुणा में आएगा 100, क्योंकि परसेंट का निशान हटाना है। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। तो यहाँ कितना आ गया? एक तो यहाँ पहले से था प्लस 1/8। तो देखो 8 का 8, देखो इसे सोल्व करोगे, 1 8 का 8 और 1 9, तो यहाँ आएगा 9/8। और यहाँ जो है कितने रुपए चुकाए उसने? तो डी ने चुकाए 29 रुपये 70 पैसे। सोल्व कर लो इसे। तो देखो, यहाँ से जो है हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और पॉइंट चढ़ाया नीचे 2 जीरो, यानी कि 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2। अब जो है 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, और 9 से, चलो 11 से काट दो इसे। तो 11 से काटोगे इसे तो क्या बढ़ जाएगा? 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, और यहाँ आएगा 0, 9 तिया 27, और इसे काट दो 6 से, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और ये क्या है? 8। तो x का माना जाएगा आपका 8 गुणा में 5/2। तो 5 चौक 20, 5 की गुणा 4 में, तो 20 रुपये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 20 रुपये जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 47। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। और ऐसे क्वेश्चन जो है हमने इससे पिछली वीडियो में तो भैया आपको कराए हैं, तो इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते थे भैया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47, और यो भी जो है इसी प्रकार का है। क्या बात बोली गई है?
तो इसमें बोला गया आपसे ए बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेचता है और बी सी को 30% लाभ पर। तदनुसार सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए, 2860 रुपये दिए। तो हमें बताना है ए ने जो है उसे कितने रुपये में ख़रीदा था। तो हमने मान लिया ए ने जो है उसे x रुपये में ख़रीदा था। ए ने जो है उसे x रुपये में ख़रीदा होगा भैया, मान लिया। अब देखो इसमें बोला गया है ए ने बी को बेचा 10% के लाभ पर। तो 100 में को ऐड करके तो लिखते हैं भैया, तो 110/100। आगे बोला है बी ने जो है सी को बेचा 30% के लाभ पर। बी ने बेचा सी को 30% के लाभ पर। आगे बोला गया है और सी ने जो है उसे कितने रुपए दिए, 2860 बराबर में रख दो 2860, सोल्व कर दो तो 1 2 और 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ से जो है 11 से कट जाएगा यो, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 260, यहाँ बचा 100, 13 से काट लो, 13 दूनी 26, कितने बारी गया यो 20 बारी, और 20 की मल्टीप्लाई आप 100 में कराओगे तो कितना आएगा 2000, कितना आएगा 2000। तो x का मान आइए 2000 रुपये, x का मान आइए भैया आपका 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर ये मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 और 49 ये जो है इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो इन्हें जो है आप 48 और 49 को ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, 48 को और 49 को जो भैया आप स्वयं भी कर सकते हैं। 49 में क्या दिया है, ए बी की फॉर्म, इसमें देखो इसमें जो है 48 में जो है ए बी की फॉर्म में दिया था सवाल, यो 48 में जो है वो ए बी की फॉर्म में दिया था सवाल, पर 49 में क्या कर दिया, इस जगह जो है नाम दे दिया हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, क्या बात बोली गई है इसमें। ए ने बी को कितना है, 4800 रुपये। ए ने जो है बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, जिसे जो है जिस पर 20% की हानि हुई। ए को जो है हानि हो गई 20% की जब ए जो है कोई वस्तु बेचता है, यानी कि ए ने जो है घोड़ा बेचा किसे, बी को। तो बी को जो है वो बेचा कितने रुपये में, 4800 रुपये में। तो उससे जो है ना ए को हानि हुई कितने रुपये की, कितने की, 20% की। तो देखो ए और यो बी, ए ने बेचा घोड़ा किसे, बी को, कितने रुपये में, 4800 रुपये में। और इसे जो है ए को 20% की हो गई हानि। तो तुम ये बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है। तो आप बोलोगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है, 1/5। और आपको पता है जैसे कि ये होता है CP, बटे में जो है ये होता है CP। तो CP और यो SP क्या हो, ये 20% की हानि, तो यानी कि 5 में 1 की हानि। तो CP उसका 5 और बेचा जब उसे, तो हानि है ना 20% की हानि, तो 5 में 1 की हानि, तो 4। SP यहाँ कितना है, SP यहाँ है 4, जबकि यहाँ दे रखा है 4800, तो 4 के बराबर रख दो भैया 4800। 4 ही करना, 4 4 दूनी 8, कितना आ गया, 1 बराबर आ गया 1200, 1 बराबर आ गया 1200। जब 1 बराबर 1200 तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें उसका CP निकालना ना एक का, कि उसका CP जो है कितना रहा होगा। तो 5 बराबर हो जाएगा, इधर ही मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और क्या। तो 12 5 60 या 5 5 × 12 कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 6000। कितना हो गया 6000। तो भैया ए का जो CP है ना वो 6000 रहा होगा, तभी तो उसे 20% का घाटा होया बेचने पे से। अब जो है आगे बोला है बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचना चाहता है या बेचता है जिसे जो है ए को 15% लाभ मिल जाए। अब बी जो है ना वो सी को बेचता है और ये उस कीमत पर बेचना चाहता है जिससे कि ए को जो है 15% का क्या मिले, लाभ। ए को मिले 15% का लाभ, ना कि इसे। तो बी का कितना लाभ है, तो हमें बताना है बी का कितना लाभ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो भैया
बी का लाभ ही तो बताना है, अभिलाभ या लाभ। 15% का लाभ इसे इसे देना ए को। तो एक एक कंडीशन तो उसकी ये है, यहाँ से जो है आप 15% निकालो और फिर 6,000 में जोड़ो, या फिर एक काम करो 6,000 का डायरेक्ट के निकाल दो 115%। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और यहाँ से जो है आपको इसका 15% निकाल के ना 6,000 में को ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 छक्का 90, देखो 15 छक्का 90, और ये कितने जीरो है 3, 1 2 3। छः हज़ार, और अच्छा देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये वाले 15 छक्का 90 और 1 जीरो यो, यानी कि कितना ये 900। तो 6,000 में को आपको 900 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कितना आएगा 6,900। कितना आया 6,900। यहाँ से देखो, यहाँ से डायरेक्ट जाएगा 1 2 1 2, देखो 1 जीरो तो आएगा ही आएगा, ये वाला लिख दो। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हासिल लगे 3, 6 का ना 6 और 3 9, और 6 का ना 6। चाहे भाई ऐसे करो चाहे ऐसे करो। तो हम देखो सी पे जो है वस्तु आ गई हो कितने रुपये में, 6,900 रुपये में। तो हमें बताना है बी का लाभ। तो देखो बी का लाभ कितना जाएगा, माइनस कर दो 6,900 में से 4,800 माइनस कर दो, तो बी का हमें लाभ पता चल जाएगा भैया। बी का जो है लाभ पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो बी का लाभ निकालना है तो 6,900 माइनस 48 कितना 4,800, कितना आएगा। तो 2 जीरो आ गए और 2100 रुपये, कितना जाएगा। बी का जो लाभ है वो जाएगा 2100 रुपये। तो 2100 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2100 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51, और टाइप है जो हमारा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। देखो टाइप नंबर डाल दो भैया, टाइप डाल दो जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। अच्छा टाइप है। तो इसमें क्या होगा, एक वस्तु का आपको सीपी दिया जाएगा, दिया के मान लिया जाएगा 100 मान लेंगे हम, जो है 100 मान के चलेंगे। देखो जैसे वस्तु दी जाएगी आपको और इसका सीपी दिया जाएगा 100 मान लिया, चलो हमने इसका सीपी 100 है। तो पहले जो है इस वस्तु को बेच देगा वो लाभ पे या हानि पे। चलो हानि पे मान लो, 10% की हानि पर बेच दिया जाए, 10% की हानि पर बेच दिया। तो जब इस वस्तु को 100 की चीज़ 10% की हानि पर बेचोगे, 100 का 10% कितना आएगा। अरे 100 का भैया 10% निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, क्योंकि 100 से 100 तो कट ही जाना है। तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 रुपये में बेचेगा वो, 90 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये की चीज़ थी भैया, 10% की हानि पर 90 रुपये में बेचेगा। और अब फिर दोबारा क्या कर देगा, अब क्या कर देगा लाभ पैसे, अब क्या बेच देगा 20% के लाभ पर, या कुछ भी दे देगा इस जगह। तो आपके बेच देगा 120 रुपये में। तो तुम ये बताओ परसेंट में अंतर कितने का है, 10% और यो 20%। परसेंट में अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे सर 30% का। कैसे, देखो 100 में जो है 100 की चीज़ 10% की हानि, लॉस तो है 10% की हानि, यानी कि 90% में तो बेचोगे, और यहाँ 20% का प्रॉफिट यानी कि लाभ, तो 120%, 120%। तो परसेंट में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 30% का।
और रुपए में, तो आप बोलोगे सर रुपए में भी जो है 30 रुपये का अंतर आ गया है। तो 30 से 30 कैंसिल, 1% बराबर 1 के। तो यहाँ से जो है आपसे क्या पूछ लेगा, सीपी पूछ लेगा। जब 1% बराबर 1 के है तो सीपी तो आप निकाल सकते हो। सीपी कितना है, 100। तो बस 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो सीपी कितना जाएगा, 100। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जो है आपको इस टाइप में दिए है भैया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51। इसमें बोला गया आपसे, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। एक विक्रेता ने जो है किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, तो उसका सीपी 100 रहा होगा। अरे मान लिया 100 रहा होगा 6% की हानि पर, यानी कि चलो एल से दर्शाते हैं इसे, लॉस कितना 6%। तो कितने रुपये में बेच रहा होगा जब 6% की हानि कमा रहा है इस पर, तो ये बेच रहा होगा 94 में। आगे बोला है, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का क्या होता उसे लाभ। अब 10% का करा दो इसे लाभ, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का। आप इसे प्लस के साथ भी लिख सकते हो और इसे माइनस के साथ भी लिख सकते हो। प्रॉफिट प्लस के साथ लिख दो चाहे, और माइनस लॉस को माइनस के साथ। तो देखो ये 110 में बेचेगा। तो यहाँ देखो कितने रुपये अधिक में बेच रहा है, यहाँ देखो ये कितने रुपये अधिक में बेच रहा है, तो आप बोलोगे सर 16 रुपये अधिक में बेच रहा है। यहाँ बेच रहा है और 16 रुपये अधिक में, जबकि क्वेश्चन में बोल रखा है यो बेच रहा है 64 रुपये अधिक में। तो तुलना करा दी हमने, और 16 चौक 64, तो 1 बराबर 4 के। क्या पूछा हमसे, वस्तु का लागत मूल्य, और लागत मूल्य हमने कितना मान लिखा है, 100। जब 1 का मान 4 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जब 1 का मान सर 4 है तो 100 का मान हो जाएगा 400। 100 का मान हो जाएगा 400, तो उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ो इसे। तो इसमें बोला गया आपसे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को जो है 15% के लाभ पर बेचता है यदि उसने 6 रुपये अधिक पर बेची होती तो 18% का लाभ होता। और यहाँ देखो एक बात और समझो, एक बात क्या समझनी है आपको, एक बात ये समझनी है, जब आपको प्रॉफिट दिया हो, यानी कि क्या दिया हो, लाभ, और एक दिया हो प्रॉफिट और एक दिया हो क्या, लॉस, तो आप जो है ना डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं भैया। देखो 10 + 6 कितना हो गया, 16। 10 + 6 16, देखो कर सकते नहीं कर सकते। अच्छा सर अगर यहाँ भी प्रॉफिट दिया हो और यहाँ भी प्रॉफिट दिया हो, सर यहाँ भी प्रॉफिट दिया हो और यहाँ भी प्रॉफिट दिया हो, तो हमें जो है उनका लेना होता है अंतर। क्या लेना होता है, अंतर। अच्छा सर इस जगह भी हमें लॉस दिया हो, इस जगह भी लॉस दिया हो, यानी कि इस जगह हानि दी हो और इस जगह भी हानि दी हो, तो उस कंडीशन में भी जो है हमें अंतर लेना होता है। तो इसे जो है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 52, एक व्यक्ति किसी वस्तु को जो है 15% के लाभ पर बेचता है। तो देखो 15% का लाभ, चलो प्लस के साथ छोड़ो प्रॉफिट लिखो यहाँ, 15% का प्रॉफिट, और आगे बोला है 18% का प्रॉफिट, यहाँ भी 18% का प्रॉफिट है। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको अभी, जब यहाँ भी प्रॉफिट दिया हो यहाँ भी प्रॉफिट दिया हो, या फिर यहाँ भी लॉस दिया हो यहाँ भी लॉस दिया हो, क्या होता है इनका अंतर लेना होता है हमें। अंतर कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3% का अंतर जाएगा, 3% का। तो 3% के बराबर हो जाएगा 6 रुपये, 3% के बराबर हो जाएगा 6 रुपये। तो हमें बताना है वस्तु की क्या खरीदी गई कीमत, यानी कि वस्तु को जो है कितने रुपये में खरीदा था। तो बस जब 3% का मान कितना है, 6, तो 3 से काटो पहले, 3 दूनी 6, और हम मानते हैं 100% वस्तु को जो हम 100% में खरीदते हैं, तो इधर हमने 100 की मल्टीप्लाई करा दी, तो इधर भी करा दो, तो इधर जाएगा 200 रुपये, इधर जाएगा 200 रुपये। अगर भैया ऐसा समझ में ना हो आपके, तो देखो सीपी मान लिया 100, 15% का लाभ पर, तो 115 रुपये पर 15% का लाभ है वो,
और यहाँ जो है 18% के लाभ पर 118। बोला है 6 रुपये अधिक पर बेचता है। यहाँ कितने रुपये अधिक पर बेच रहा है वो? यहाँ बेच रहा है वो 3 रुपये अधिक पर। यहाँ 3 रुपये अधिक पर बेच रहा है, वहाँ 6 रुपये पर। तुलना करा दी, 3 दूनी 6, 1 बराबर 2 के। तो क्या पूछा है हमसे? वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी? कितने रुपये में खरीदी थी? 100 रुपये में। जब 1 का मान 2 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 की मल्टीप्लाई इधर कराइए तो इधर भी तो करानी होगी भैया। तो बस 200 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 200 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 53। ये समझ में तो आ रहे होंगे आपके, ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में तो आ रहे होंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने इससे पिछले वीडियो में तो करे ही होंगे। करे नहीं करे? करे होंगे, क्या करे ही है बिल्कुल। और आपने पिछली वीडियो देखी है तो भैया ये आपके जो है डेफिनेटली क्या रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। और ना देखी हो भैया तो पहले जो है इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखो। तो अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। एक घड़ी को देखो, 53 देखो, एक घड़ी को 340 रुपये की बजाय यदि 350 रुपये में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। तो देखो भैया, 340 की बजाय 350 रुपये में बेचा जाए तो यहाँ अंतर जो है 10 रुपये का बैठ रहा है। यहाँ अंतर जो है वो बैठ रहा है 10 रुपये का, 10 रुपये का। यानी कि यहाँ जो है लाभ मिल लिया है, इसे लाभ मिल लिया है। देखो पहले जो है 340 रुपये में बेच रहा था वो, अब जो है 350 रुपये में बेचने लगा तो 10 रुपये का लाभ मिल लिया है। और यहाँ बोला है परसेंट में, उसे जो है 5% का लाभ। सीपी पूछा है और आपको पता है सीपी जो है वो होता है 100%। जब 5% का मान 10 है तो इसे 100% बना लो। कैसे बनाओगे? 20 पंजे 100, 20 की मल्टीप्लाई करा दो इसमें, इधर कराइए तो इधर भी करानी होती है। तो देखो 100% का मान कितना जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य जाएगा इसका 200 रुपये। क्रय मूल्य है इसका 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 54। किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर जो है 3 है। विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 3। परसेंट में अंतर है 1 का और रुपये में अंतर है 3 का। क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य मानते हैं हम 100, तो 100 की मल्टीप्लाई इधर कराओ, क्योंकि 100% मानते हैं ना हम, तो 100% हो जाएगा। जो 100 की मल्टीप्लाई इधर करानी है, इधर कराइए तो इधर भी करानी होती है। तो उसका जो है सी पी जाएगा 300 रुपये। सी पी आई है 300 रुपये। ऑप्शन नंबर 54 का जाएगा 300 सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55। एक टीवी 5% के लाभ पर बेचा और 10% के लाभ पर बेचा। इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं भैया। देखो यहाँ भी लाभ है और आगे भी लाभ है, यानी कि कितना बैठ जाएगा वो? देखो क्वेश्चन नंबर 55। एक टीवी को 5% लाभ पर बेचा, यदि इसे जो है 10% के लाभ पर बेचा जाता। 100 मान लो, 5% के लाभ पर बेचा यानी कि 105, फिर 10% के लाभ पर बेचा 110। तो कितने रुपये अधिक में बेचा? तो यहाँ बोल रखा है सर उसे बेचा 1000 रुपये अधिक में, उसका क्रय मूल्य बताओ। यहाँ कितने रुपये अधिक में बेचा? 5 रुपये अधिक में। जबकि क्वेश्चन में बोला है उसे बेचा 1000 रुपये अधिक में। क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना मान लिखा है? 100। तो इसे 100 बनाना है। किस प्रकार बनाएंगे भैया? सर 20 की मल्टीप्लाई कर दो ना, सर इधर इधर करिए तो इधर भी करनी होती है। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा? 2, और 0 कितने? 1 2 3 4, यानी कि 20,000 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
20,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें बोला गया है एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूँ बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपये से कम कर देता है तो उसके जो है 10% की हानि होती है, मतलब उसे जो है 10% की हानि होगी। तो हमें जो है वो बताना है गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपए में क्या था। तो उसका क्रय मूल्य मान लो 100 होगा, क्या मान लिया हमने 100। अब इसने क्या करा 30% के लाभ पर गेहूं को बेच दिया पहले 30% के लाभ पर, तो ये बेचेगा 130 रुपये में। और फिर बोला है बाद में 10% की हानि पर, बाद में बेच दिया इसने 10% की हानि पर, तो अब बेचेगा वो 90 रुपये में। तो यहाँ कितने कम में बेच रहा है, यहाँ जो है कितने कम में बेच रहा है, तो यहाँ बेच रहा है 40 कम में, जबकि क्वेश्चन बोला है यो बेच रहा है 60 कम में। तो हमसे पूछा है इसमें गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपए में क्या था। तो आरंभिक विक्रय मूल्य है 130, यही तो है, गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना है 130, तो 130 का मान बताना है हमें। तो यहाँ से जो है एक का मान आ जाएगा कितना 60/40, एक का मान आइए इतना, हमें बताना है 130 का, तो 130 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो जाएगा गेहूं का आरंभिक मूल्य। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लो इसे 3 बारी, 2 से काट लो इसे 2 बारी, और 2 से इसे काटो 6, यहाँ आएगा 5, यह आई है 65, और 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, और 3 छंग 18 और 1 19, 195 रुपये। तो गेहूं का जो आरंभिक मूल्य था वो कितना था 195, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया हमसे एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने जो है इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे जो है 92.50 रुपये अधिक मिलते। तो हमें बताना है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। उसे जो है 12% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। अब आपको पता है लाभ या हानि वो किस पर होती है, सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो हम जो है पहले क्या निकालेंगे, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 57, 8% की हानि है और 10.5% का लाभ है, तो क्या कर देंगे हमने डायरेक्ट जोड़ देंगे। जब एक तरफ लाभ दिया हो और एक तरफ हानि दी हो, क्या कर देते हैं हम उन्हें डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 18.5, 18.5% किसके बराबर, तो ये हो जाएगा 92.50 रुपये। 1% का मान निकाल लो यहाँ से, तो यो जो है इससे कटेगा 5 बारी, यो इससे कटेगा 5 बारी। देखो 18, 185 में 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, 2 और 5 अट्ठे 40, 2 42 और 5 चिकन 5 4 9, कितने बारी कटेगा 5 बारी। तो यहाँ से 1% का मान जाएगा कितना 5। सीपी कितना होता है 100%, तो यहाँ जो है 100 की कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा सीपी, ये आएगी हमारा 500 रुपये सीपी। अब इस पे जो है वो क्या चाहता है, इस पे चाहता है वो 12% का लाभ। तो देखो
क्या जाता है इसमें 12% का लाभ, तो बस इसका 12% निकाल दो, 500 का 12%, या फिर डायरेक्ट निकाल दो यहाँ से 112%। देखो या तो निकाल दो आप 500 का 12%, 500 का 12% निकाल के जो आएगा वो ऐड करना पड़ेगा आपको 500 में, और आप ऐड करना ना चाहते हो तो डायरेक्ट निकाल दो भैया 500 का 112%। यहाँ से जो है आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो है आपको 12% निकाल के 500 में ऐड करना पड़ेगा। कैसे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 12 पंजे 60, कितना आया 500 का 12% आइए 60, तो 60 जो है आपको 500 में को ऐड करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 560। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 560 रुपये, 560 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से डायरेक्ट आ जाता 1 2 1 2, 5 दूनी 10 हासिल लगे 1, और 5 चिकना 5 और 1 6, और 5 चिकना 5, तो कितना आया 560 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 58, 57 तो कर लिया, 58 देखो। और यो भी जो है ना इसी प्रकार का है, इसे जो आप स्वयं भी कर सकते हैं। देखो, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे जो है 30 रुपये 60 पैसे पर बेचता है तो 9% का लाभ होता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए था। देखो 10% का क्या है भैया, 10% का तो लाभ उसे कमाना है, तो लाभ या हानि तो होती है आपको पता है सीपी पर, तो पहले हमें सीपी निकालना होगा, पहले जो है हमें सीपी निकालना होगा। और उससे पहले देखो 10% का क्या है, उससे पहले देखो 15% की हानि है और 9% का लाभ है। एक तरफ हानि एक तरफ लाभ, तो क्या होता है इन्हें जो है हम जोड़ते हैं जब एक तरफ लाभ होता है और एक तरफ हानि होती है। यो जो हूँ मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 46 में। तो 15 और क्या था 15 और 9, ये जाएगा 24%, हो जाएगा नहीं जाएगा 24%, कितना दे रखा था, तो इसके बराबर आ जाएगा 30 पॉइंट कितना था 30 रुपये 60 पैसे। तो इसे जो है 12 से काट लो, 12 दूनी 24, 2%, इसे 12 से काटो तो ये आएगा 12 दूनी 24, यहाँ आएगा 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, डिवाइड मतलब काट लेना ये आएगा। अब जो है भैया सीपी कितना, सीपी जो है हम 100% मानते हैं, 100% बनाओ इसे 50 की मल्टीप्लाई करानी होती है। अगर 2 को जो है 100 बनाना है तो 50 की मल्टीप्लाई तो कराओगे इसमें, इधर कराइए तो इधर भी करानी होगी। तो देखो 100% यानी कि सीपी तो आएगा भैया इसका 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये आएगा 127.50, 127.50। इस पर जो है अब 10% का लाभ कमाना चाहता है वो, तो इसका 110% डायरेक्ट निकाल दो, 110% निकाल दो इसका डायरेक्ट। पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएंगे 0 2, क्योंकि पॉइंट जो है 2 नंबरों के बाद है। अब जो है 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और देखो यहाँ देखो 12 क्या है वो 11 पंजे 55, 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 सतत 77, 77 और 5 82, 82 का 2 हासिल लगे 8, 11 दूनी 22 और 8 30 हासिल लगे 3, 11 का ना 11 और 3 14, बटे में आएगा भैया 100 आएगा, क्या है बटे में 100। अब 100 से भाग लगाओगे तो ये आएगा 140.25। देखना ऑप्शन नंबर कौन से में आयो, ऑप्शन नंबर देखो कौन से में आयो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 60, 59 कर लिया, तो 59 जो है आप स्वयं भी कर, इसे जो है आप स्वयं कर लेना। यो जो है 58 की तरह है, जैसा क्वेश्चन नंबर हमने 58 करा ना भी, यो भी जो है सेम इसी प्रकार का है, तो इसे जो है आप स्वयं कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 जो है
किसी वस्तु को 20% के लाभ पर तथा 18% की हानि पर, चलो इसे देख लो। क्वेश्चन नंबर 60। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर तथा 18% की हानि पर, एक तरफ लाभ एक तरफ हानि, तो क्या होता है, इसे जो है हमें ऐड करना होता है। तो 20% का लाभ है और 20% का क्या है, लाभ, और 18% की हानि, तो कितना जाएगा, 38। ऐड करेंगे तो 38 आएगा। और यो किसके बराबर है, 570 के। तो 12% की हानि, ये तो ये समझ में आ रहा होगा 38% मैंने कैसे लिखा है वो, ये 38% जो है क्यों लिखा है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो देखो एक बार और समझ लो। देखो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, मतलब हमने सीपी वस्तु का 100 मान लिया, वस्तु का सीपी मान लिया हमने 100 रुपये। अब जो है 20% के लाभ पर बेच दिया, इसे जो है एक बारी तो बेच दिया 20% के लाभ पर, तो 120। एक बारी क्या करा, 18% की हानि पर बेच दिया, 18% की हानि पर, तो 100 माइनस 18 कितना जाएगा, यहाँ आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा, देखो 100 माइनस 18, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 9, यानी कि 82। तो 82 रुपये में बेच दिया। यहाँ देखो अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे सर यहाँ अंतर 120 माइनस 82, यानी कि यहाँ अंतर बैठ रहा है हमारे हिसाब से 38 रुपये का। जबकि क्वेश्चन में बोला है अंतर है भैया कितने रुपये का, 570 का, तो 38 के बराबर ना 570 लिख दिया, 38 के बराबर 570। यहाँ से जो है 100% का मान निकाल, यहाँ से जो है 100 का मान निकाल लो, 100 क्या माना हमने, सीपी, 100 माना है सीपी, तो यहाँ से सीपी का मान निकाल लो। तो यहाँ से जो है हमने 38 इस प्रकार लिखा है, 38 जो है हमने इस प्रकार लिखा भैया। तो देखो यहाँ से जो है 100% का मान निकालो, पहले 1% का मान बताओ कितना जाएगा, तो 57, 0 बटे में 38, 8 के मार्च 8 दूनी 16, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 × 57, 19 दूनी 38, 19 × 57, यानी कि 30 बटे 2, यानी कि 15। 1% का मान आइया 15, 100% का मान चाहिए, तो 100 की मल्टीप्लाई इधर करा दो, कितना जाएगा 1500, कितना जाएगा 1500। तो देखो इसे आप जो है ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, अगर इसे आप सॉल्व करना ना चाहते हो तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। कैसे, तो देखो सीपी तो आई है इसका, सीपी कितना आई है इसका 1500, सीपी जो है 1500 आई है, 100% का मान है, और 100% क्या होता है सीपी, 100% माना हमने सीपी, तो सीपी आई है 100, सीपी कितना आई है 1500। अब जो है इस पे क्या है 12% की हानि, तो जब इस पे जो है 12% की हानि लगाओगे तो आपको पता है जब हानि होएगी तो इससे तो भैया 1500 से तो कम ही कमाएगी वो, जब हानि होएगी तो 1500 से कम कमाएगी नहीं आएगी, तो जितने भी ऑप्शन 1500 से कम कम के हैं वो होएगा हमारा आंसर, और जो भी ऑप्शन 1500 से ज़्यादा है तो उसे तो भैया देखते ही कर दो गलत। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला देख रहे हो आप कितना है, तो यो है 1760, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों 1500 से तो ज़्यादा है, 1500 से क्या है यो ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन 1540, यो भी गलत। और चौथा ऑप्शन देख पा रहे हो वो है 1650, तो वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1320, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1320। कैसे, तो समझ लो भैया इसका। यहाँ से जो है इसे दो तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो 1500, एक तरीका तो इसका ये है कि तुम यहाँ से 12% की हानि ना, तो पहले 12% का मान निकाल के 1500 में करना माइनस, या फिर एक तरीका ये है 1500 और 12% की हानि है ना,
तो डायरेक्ट जो है आप 88% का मान निकाल दो। 100 माइनस 12, 88% का मान निकाल दो। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अट्ठे 120, हासिल लगे 12, 15 अट्ठे 120 और 12 120 और 12 कितने आएंगे 132। हाँ 132, देखो डायरेक्ट आ गया ना ये आंसर। यहाँ से आंसर, यहाँ से जो है आपको देखो क्या करना पड़ेगा। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 12 का ना 12 और 12 और 6 18। यहाँ से जो है आपको 1500 में से 180 माइनस करने होते हैं भैया। 0 2, यहाँ से जो है आपका जाएगा 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 1, 1320, 1320। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 देखो। इकसठ में क्या बात बोली गई है, पढ़ो। तो इसमें बोला गया आपसे किसी वस्तु को 25% के लाभ तथा 37.5% की हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर जो है ना वो 1250 है। जब इसे 12 कितना है 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सीपी निकालना होगा पहले हमें। पहले जो है हमें क्या निकालना होगा इसमें, सीपी। देखो क्वेश्चन नंबर 61 है। तो देखो 25% का लाभ है और 37.5% की हानि, तो इन्हें जो है जोड़ दो। एक तरफ लाभ है एक तरफ हानि, तो जोड़ दो उन्हें। तो कितना जाएगा 37.5% और ये है 25%। कितना आ रहा है 7 5 12 6, कितना आ गया 62.5%। और ये किसके बराबर है 1250 के। सीपी निकाल लो पहले, यहाँ से सीपी निकाल लो। यहाँ से 1% का मान आ जाएगा 1250 डिवाइड बाई 62.5। सीपी निकाल ले है, वो होता 100%। तो पॉइंट हटा लो और यहाँ 0 बढ़ा लो। पच्चीस से काट दे सर, 25 इंटू 25 करो तो कितना आएगा 625। 25 से इसे काट दो, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, तो ये जाएगा 2000। सीपी आ गया 2000, सीपी आ गया 2000। 12.5% का क्या कमाना है लाभ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 2000, तो 12.5% का लाभ यानी कि 112.5। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, 1 2 3, 2 की मल्टीप्लाई करा लो, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और यहाँ आएगा 2250। अरे भैया मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, 2250 लो, सजा के लिख दिया
2250। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। और क्वेश्चन नंबर 62 जो है, चलो इसे भी देखो। सोनू ने अपनी बाइक को जो है 13.5% की हानि पर और 31% के लाभ पर, एक तरफ लाभ एक तरफ हानि जोड़ लो ने। 31, 13, 4, यानी कि 44.5%। किसके बराबर? अगर उसने जो है इतने रुपए में बेची होती तो लाभ बताना है। तो देखो पहले यहाँ से सीपी निकाल लो। सीपी कैसे निकालोगे? 1% का माना जाएगा यहाँ से। सही है, सीपी निकालो। तो अगर हम इसकी बात करें 890 और ये 445, तो शायद 445 का दूना 890 होता है, 45 का दूना। तो ये जो है इससे 2 बार जाएगा और ये 0 है तो यहाँ 0 चिपका दो। तो ये जो है 20,000 जाएगा। 20,000 जो है वो जाएगा सीपी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई भैया? अरे सीपी आ गया 20,000 और उसने जो है वो बेची कितने रुपए में है? तो क्वेश्चन बोला है 2,740 में। 2000 कहाँ गया भाई? 2,740 रुपये में है। सीपी उसका इतना है, इतने रुपये में बेची। तो देखो लाभ कितना होया? अरे लाभ कितना हो गया? तो आप बोलो सर लाभ हो गया उसे 740 रुपये का। और लाभ किससे होया है वो? तो आप बोलो सर लाभ होया 20,000 से। अब सर परसेंट बताना है तो गुणा में 100 भी लगाओ। अब जितने भी हानि वाले ऑप्शन है वो तो कर दो भैया डिलीट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो जाएंगे गलत। क्यों? क्योंकि भाई जब लाभ हो गया ना, अब जब लाभ हो गया तो हानि की तो कोई चांस ही नहीं है। तो या तो ऑप्शन नंबर बनेगा आपका ए या फिर बी। अब वो पता करना पड़ेगा हमें डिवाइड करके। 1, 2 और 3, मतलब 3 0 से 3 0 कैंसिल। और 20 से जो है भाग लगाओ इसमें को। 20 तिया 60, 20 तिया 60 और कितना बचा? 14 पॉइंट कितना जाएगा? 140। और 20 सत्ते 140। अरे 20 सत्ते 140 होते हैं ना, 7 दूनी 14, 20 सत्ते 140। लो सजा कर लो। 20 से भाग लगाओगे 74 में को तो ये आएगा 2.7%। ऑप्शन नंबर बी। कितने परसेंट है क्या हो गया उसका प्रॉफिट? 63 जो है आप स्वयं कर सकते हैं। देखो एक व्यक्ति क्रय मूल्य कितना है? अच्छा, क्रय मूल्य से 10% कम और 20% लाभ। तो देखो 30% बराबर किसको जाएगा? 332 के। देखो इसे जो है आप कर लेना, 30% हो जाएगा क्योंकि एक तरफ लाभ है एक तरफ हानि। 332 के। क्या पूछा है? अच्छा, चलो वैसा कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखो। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसे देख लो। इसमें जो है बताया गया है एक व्यक्ति एक वस्तु को जो है उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। क्रय मूल्य 100 मान लो। अरे क्रय मूल्य 100 मान लो भैया। अब 10% कम पर बेचता है, यानी कि 90 की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं वो 90 की बात कर रहा है। आगे बोला है
आगे बोला है यदि उसने जो है उसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे जो है 20% का लाभ क्या होता, कमाया होता, 20% का लाभ कमाया होता, यानी कि 120%, यानी कि 120 रुपये की बात कर रहा है। 20% का कहाँ लिखूँ मैं, हाँ यहाँ 20% का लाभ, यानी कि प्लस के साथ लिख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना लाभ कमा लिया है, तो आप बोलो सर यहाँ लाभ कमा लिया है वो 30 रुपये का, जबकि क्वेश्चन बोल लिखा है 332 रुपये का। क्या आप एक का मान नहीं निकाल सकते यहाँ से? क्या भैया आप यहाँ से एक का मान नहीं निकाल सकते हैं आप? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 332/30 आ जाएगा। CP कितना मान लिखा है आपने 100, तो CP निकाल लो पहले यहाँ से। 100 की मल्टीप्लाई इधर करा दो, 100 की इधर, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अच्छा एक काम करो भाई, इसमें हमसे CP नहीं पूछा, इसमें देखो एक काम करो, इतना तो आपको समझ में आ गया। 30 बराबर 332 के हमसे पूछा है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपए में क्या था, मतलब क्या है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। तो देखो आरंभिक यानी कि शुरू में जो उसका विक्रय मूल्य कितना था, तो उसका जो विक्रय मूल्य था शुरू में वो था 90, तो हमें 90 का मान पता करना है। तो 1 का मान कितना जाएगा, इतना आइया, और हमें पता करना है 90 का मान, तो 90 गुणा इधर करा दो ना, 30 तिया 90, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 996। ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 64। 18% का लाभ है और 25% का भी लाभ है। 18% का लाभ और 25% का भी लाभ है, क्या लेना होता है, अंतर। या फिर इसे देखो, आपको अच्छे से समझाते हैं, आप इसे तो कर सकते हो ना, इसे तो कर ही सकते हो। देखो 18% और 25% दोनों तरफ क्या है, लाभ, तो अंतर लेना होता है। 18 और 25 का अंतर जाएगा 7%, 7% बराबर 49 के, 7 7 49, 1% का मान आइया 7, क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना जाएगा 700 रुपये। कैसे करा देखो, CP मान लो 100% मान लो या फिर 100 मान लो, 100 रुपये मान लिया। 18% का लाभ 118, 25% का लाभ 125। कितने रुपये अधिक में बेच रहा है, यहाँ बेच रहा है 7 रुपये अधिक में, जबकि वहाँ बोल रखा है क्वेश्चन में हमसे 49 रुपये अधिक में। क्या 1 का मान 7 नहीं आई है भैया? CP पूछा है, CP मान लिखा है 100, जब 1 का मान 7 तो 100 का मान 700। आसान सा क्वेश्चन था भैया, 700। और ऐसा ना करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया है, देखो दोनों तरफ क्या है, लाभ, और जब दोनों तरफ लाभ दिए हो या फिर हानि दी गई हो तो क्या होता है, उनका अंतर लेना होता है। तो 7% का अंतर जाएगा, अरे 25% और 18% का जो अंतर आएगा वो 7% आएगा, और ये 49 के बराबर है। 7 7 49, 1% का मान 7। क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य मानते हैं हम 100%, तो बस 100% मानते हैं, तो 100 गुणा 7 कितना जाएगा 700। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।